थैंक यू शर्मा जी, आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे। हाँ हाँ, बस मैं आज ही निकल जाऊंगी यहाँ से। हाँ ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। बस ये आ जाए तो मैं इन्हें भी खुशखबरी बता दूँ कि 2 लाख रुपए के इंतजाम हो गए, अब छोटे का ऑपरेशन हो जाएगा। अरे छोटी, इधर बैठ। दीदी, आप किससे बात कर रहे थे? अरे वो मैं शर्मा जी से बात कर रही थी। उन्होंने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया। अब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, तुम भी सारी दुनिया अपनी आंखों से देख पाओगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। दीदी एक बात बोलूँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाती, और आप मुझे पूरे 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के जा रहे हो। क्यों दीदी? अरे छोटी, पागलों जैसी बात क्यों कर रही है? बस 2 दिन की तो बात है, और मैं जा रही हूँ ना। जीजा तो घर पे हैं, तुझे तो पता है वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, है ना? तो मैं उनके भरोसे तुझे छोड़ के जा रही हूँ, वो तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ दीदी, जीजू बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छी हो, लेकिन दीदी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आप दोनों पे बोझ बन गई हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, बस घर में पड़ी रहती हूँ, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हूँ। दीदी सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती, उल्टा आप दोनों पे बोझ बन चुकी हूँ। अरे बस कर छोटी, क्या पागलों जैसी बातें कर रही है तू? और तेरे जीजा से सुनेंगे ना तो और नाराज हो जाएंगे हमसे। अरे तुझे पता है आजकल जवान लड़की कोई घर में होती है ना तो लोगों की नीयत काबू में नहीं होती। पर तेरे जीजा जी तेरा कितना ख्याल रखते हैं, अपनी छोटी बहन मानते हैं तुझे। बस 2 दिन की तो बात है, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, फिर तो तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तू भी सब कुछ देख पाएगी। फिर कर लेना ना अपने मन की जॉब, जितना तुझे काम करना है सब तू करना। नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना, प्लीज़ मत जाइए ना। जीजू को भेज दो ना, जीजू लेके आ जाएंगे। नहीं, तुझे तो पता है ना तेरे जीजा जी को और भी काम होते हैं, तो मैं चली जाती हूँ। बस 2 दिन की बात है, वो तेरा ख्याल रख लेंगे ना। नहीं दीदी, आप मत जाओ। अगर आप चले गए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी दीदी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे। अरे छोटी, बात तो सुन। अरे कैसे समझाओ मैं ये पागल लड़की को? बस 2 दिन की तो बात है, बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। पागल कहीं की, समझने की कोशिश नहीं करती। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कैसे आपस में बात कर रही हो? अरे ये छोटी भी ना बच्चों जैसी हरकतें करती है। अच्छा सुनो ना, वो शर्मा जी ने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया, तो मैं बस निकलने ही वाली थी। अरे तुम क्यों निकलोगी? मैं जाता हूँ ना, मैं 2 लाख लेके आ जाता हूँ। नहीं, आपका बिजनेस का काम है ना, आपको और भी मीटिंग्स करनी होती है, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी वो पापा के दोस्त हैं। अरे अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? तुम जानती हो ना कि मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ऐसे छोड़ के जाओगी? मैं चला जाता हूँ, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अरे क्या आप भी नादानियों जैसी बातें कर रहे हो? अरे उसे समझा रही थी, अब आप भी ऐसी बातें मत करो। मेरा जाना ज़रूरी है। अच्छा, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, मैं ख्याल रख लूँगा, ठीक है? लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, बस आज जाऊंगी और परसों रिटर्न आ जाऊंगी, ठीक है? मुझे स्टेशन जाके टिकट निकालना होगा। हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ जाओ। अरे वाह, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मेरी वाइफ भी ना बहुत भोली है। अरे कौन बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजता है? इसी दिन का तो इंतजार था। अब वो 2 दिन बाहर, मैं 2 दिन, और साली बस एक बार मेरी बात मान जाए। और वैसे भी एक औरत को एक मर्द की जरूरत तो रहती ही है। वो मर्द मैं ही बन जाऊं। और वैसे भी वो बेचारी अंधी है, अपनी इच्छाएं मन में ही रखती है, कुछ बोल तो पाती नहीं है। मैंने सोचा कि वो इच्छा मैं ही पूरी कर दूं, और इसमें कौन सा हर्ज है? हर एक जीजा को अपनी साली का ख्याल तो रखना ही चाहिए, तो वो काम मैं ही कर रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या करती है।
हाय, कितनी जवान और खूबसूरत है, कितनी की जीजा कि जिसकी साली इतनी हॉट और सेक्सी है और इतनी दिन तक मैं बर्दाश्त करके रहा। कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मुझे एक बार मौका मिले और मैं अपने काम को पूरा करूं। और जी मौका आ गया, अब इसका फायदा मुझे भरपूर उठाना है और जल्द से जल्द ये 2 दिन ना मैं खुल के अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अरे तुम्हारा जीजा। जीजू आप? हाँ, अरे वो मैं देखने आया था कि तुम अच्छे से सो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी ना? नहीं जीजू, मैं अच्छे से सो रही थी, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। वही देखने के लिए आया था। क्या है ना, तुम्हारी दीदी बाहर गई है, बोल के गई थी मुझे कि मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना, तो बस वही ख्याल रखने के लिए ही आया था। देखा तो तुम सो रही थी तो बस पास आ गया कि कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वैसे एक बात बोलूं? हाँ जी जीजू बताइए। देखो, तुम जवान खूबसूरत हो और मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें कब से पाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी ये मौका मिला नहीं और ये अपनी दिल की बात मैं बताने का कभी सोच रहा था कि कब बताऊं। आज मौका मिला तो मैं अपनी दिल की बातें पूरी बता रहा हूँ। और हाँ, इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हारे 2 लाख का इंतज़ाम हो गया है, तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा और तुम फिर से देख पाओगी, लेकिन उसकी EMI मुझे ही भरनी पड़ेगी। चलो खैर कोई नहीं, तुम्हारे लिए वो भी सब कर दूंगा। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। देखो, मुझे तुम्हें पाना है। ये 2 दिन ना मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। बस मेरी बात मान लो और मैं जो करना चाहता हूँ ना मुझे करने दो। बाकी तुम चिंता मत करो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, बस एक बार बोलना कि मुझे जीजू ये चाहिए। अरे तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा, बस मेरी बात मान लो। जीजू आप ये क्या बोले जा रहे हो? आपको समझ में भी आ रहा है? आप मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? आपको शर्म नहीं आ रही क्या? दीदी आपसे इतना प्यार करती हैं, इतना ख्याल रखती हैं आपका और आपके लिए लॉयल हैं और साथ के साथ आपका घर संभालती हैं, और आप उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। उनको पता चलेगा तो कैसा लगेगा? आप बहुत गलत कर रहे हो जीजू, ये सही नहीं है। मैं आपकी साली हूँ और साली छोटी बहन के समान होती है और आप अपनी बहन पे ही गंदी नज़र डाल रहे हो। जीजू आप सच में बहुत गलत कर रहे हो, आपको ना इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अरे किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने? हाँ, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ, और क्या बोल रही हो कि दीदी को पता चल जाएगा? अरे बताएगा कौन? यहाँ तुम और मैं, बस हम 2 ही हैं, दीदी नहीं है 2 दिन के लिए। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये 2 दिन बस मुझे खुश कर दो, उसके बाद मैं सब कुछ नहीं जीजू ये गलत है, आप मत कीजिए प्लीज। दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें धोखा मत दीजिए जीजू। अरे ये सब ना पाप पुण्य बाद में देखा जाता है, पहले अभी जो चीज है ना वो देखने दो, बाकी मैं सब देखूं। अरे तुम वापस कैसे आ गई? तुम क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? अरे कुछ नहीं कर रहा था भाग्यवान, मैं बस इसे देखने आया था कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ कोई चीज़ की तकलीफ तो नहीं हो रही, बस इतना ही। ऐसा हो तो अपनी बहन से पूछ लो, बोलो ना। दीदी जीजू झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे समझा नहीं रहे थे, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अरे देख रहे हो डार्लिंग, मुझे पता था कि तुम्हारी बहन ऐसी ही बोलेगी। हाँ अब मैं बताता हूँ, तुम्हारी बहन की ना नज़र मेरे ऊपर पहले से खराब है। ये बोलती है जीजा जी बहन 2 दिन के लिए बाहर गई है, इस घर में हम दोनों ही हैं, आपको जो चाहिए वो मैं दे देती हूँ और मुझे जो चाहिए मैं आपको दे दूँगी। और ऐसे करके मुझे बोल रही थी, मेरे पास आ रही थी, मुझे हाथ लगा रही थी। मैंने मना किया कि नहीं ये गलत है, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, कम से कम इतना तो ख्याल रखो। बोलती है अरे जीजा जी किसी को क्या पता चलेगा, आज सिर्फ तुम और मैं ही रहते हैं। ऐसे सब बोल रहे थे और इतने में तुम आ गए और ये सब देख लिया। बस करो, कितनी बकवास सुनूं मैं तुम्हारी। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं अपना सामान घर भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई, और मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी गंदी करतूत देख ली। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? छी। सही है,
सही है, सब गलत मैं ही हूँ। भगवान, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, मैं बस जोश जोश में बह गया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुमने बताया ना, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं आनंद। अब तो मैं सीधा कोर्ट में मिलूंगी तुम्हें डिवोर्स पेपर के साथ। चल छोटी, अब यहाँ नहीं रुकेंगे हम। अरे अरे नहीं नहीं, अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। सचमुच मैं भी ना कितना गंदा इंसान हूं। अरे कौन सा जीजा अपनी साली पे गंदी नजर रखता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। मैं जीजा साली के रिश्तों को कलंकित कर रहा था। कितना नीच आदमी हूं मैं। सही बोल रही थी, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, लेकिन इतने बड़े घर में तो मैं अब अकेला रह गया, सब छोड़ के चले गए। नहीं, मुझे एक चांस और मिलना चाहिए। मैं माफी मांगूंगा, पैर तक पड़ूंगा कि आजा, कैसे भी करके मना के लेके आऊंगा। हाँ, मुझे जाना चाहिए मनाने।